Good morning, students. Hope you all are fine and safe at home. Till now, we have discussed some of the basic concepts of genetic. Then we studied Mendelism. We studied laws related to Mendelism, incomplete dominance, codominance. Now we are going to discuss about multiple alleles. Multiple alleles. When more than two alleles present for a character, it is termed as multiple allele. Or we can also say that more than two alternative forms of a gene is termed as multiple allele. As you know that a gene has two alleles. Basically, there are two alleles of a gene. But those genes which has more than two alleles, these are termed as multiple alleles. There are various examples of multiple alleles like ABO blood group, it's controlled by 3 alleles, coat color in rabbit by 4 alleles, eye color in Drosophila by 15 alleles. As we know, in a diploid organism, there are basically 2 alleles for a gene. एक जीन के लिए क्या होंगी? 2 alleles होंगी जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी. लेकिन जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, मतलब एक ही पॉपुलेशन के अगर किसी और मेंबर की, किसी और इंडिविजुअल्स की स्टडी करेंगे, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि उसमें वो अलग अलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. देखिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन को लेके 2 अलील्स ही प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, एक जीन के लिए 2 अलील्स होती हैं, राइट. लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा कि दोज जीन्स विच हैज मोर देन 2 अलील्स आर प्रेजेंट. We study it with the help of an example. Assume a character. As we know, it has 2 traits. For example, there were plant height which has 2 traits, tall and dwarf, right. यानी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे. बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोई एक तीसरा कंट्रास्टिंग ट्रेट भी हो. फॉर एग्जांपल, आप ऐसे मान लो कि एक फ्लावर कलर की बात करते हैं. फ्लावर कलर, तो जो फ्लावर कलर है उसके 3 ट्रेट्स हैं, लाइक इट कैन बी रेड, वाइट और पिंक. क्या बोला मैंने? रेड, वाइट एंड पिंक. अब यहाँ पे 3 अलील्स प्रेजेंट है जो एक सेम करेक्टर दैट इज़ कलर और फ्लावर को कंट्रोल कर रही हैं. और हम यहाँ पे डिनोट करते हैं जो करेक्टर है, उनके अलील्स हैं, उनको किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. लाइक उसमें हमने टॉल में इसको डिनोट किया कैपिटल टी से, ड्वार्फ को हमने डिनोट किया स्मॉल टी से. अब यहाँ पे होगी प्रॉब्लम, यहाँ 3 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट है. अब यहाँ हम किससे डिनोट करें? अगर मान लो हम इसको रेड डोमिनेंट है तो मैंने इसको आर से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया. नाउ व्हाट अबाउट पिंक? पिंक को कैसे डिनोट करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल एलील्स के केस में हम एक पर्टिकुलर एज्यूम कर लेंगे. लाइक मैं कलर ऑफ फ्लावर को शो कर रही हूँ, तो रेड, वाइट, पिंक. मैंने एक अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लिया, रेड जो डोमिनेंट है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया आर. यहाँ पे भी मैंने उसी अल्फ़ाबेट को लिया, यहाँ लिख दिया डब्ल्यू. यहाँ पे भी मैंने उसी अल्फ़ाबेट को लिया और यहाँ मैंने लिख दिया पी. सो आर विल डिनोट रेड, आर डब्ल्यू विल डिनोट वाइट एंड आर पी विल डिनोट पिंक. तो अगर किसी कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट हैं, तभी हमने इसको बोला मल्टीपल एलील. पर क्या इसका मतलब है कि उसके अंदर इनफाइनाइट अलील्स प्रेजेंट होंगे, इतने सारे अलील्स प्रेजेंट होंगे? तो एज सच ऐसा नहीं होगा. होता क्या है, जो इनफाइनाइट अलील्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, एक और वर्ड आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. उसके केस में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में ऐसा होता है कि वहाँ पे इनफाइनाइट अलील्स प्रेजेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंसीडर कीजिए हाइट इन ह्यूमन बींग्स.
अब हाइट किसी की 4.7, 5, बहुत सारी मतलब अलग अलग हाइट्स हो सकती हैं, तो यानी कि उसको कंट्रोल करने वाले जो करेक्टर्स हैं, जो अलील्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं। और अगर आप कंसीडर करते हैं स्किन कलर को, तो स्किन कलर के भी तो कितने शेड्स प्रेजेंट है, लाइक ब्लैक, वाइट, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो बहुत सारे शेड्स प्रेजेंट है। तो जब एक करेक्टर के इनफाइनाइट अल्टरनेट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और मल्टीपल एलील्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट एलील्स नहीं होंगे, हम कह सकते हैं कुछ एलील्स होंगे, यानी कि फ्यू एलील्स होंगे। मोर देन 2, it may be 3, 4, 5, and we have studied right now examples of multiple allele, like in ABO blood group it is controlled by 3 alleles. Coat color in rabbit, it is controlled by 4 alleles. And eye color in Drosophila, it is controlled by 15 alleles. So these are the example of multiple alleles. Now we discuss in more detail one gene, one locus, एक जीन पे एक locus में controlling one character, और वहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल ट्रेट्स। Not infinite traits. We consider this example, like assume this is a chromosome and there are 2 alleles present on same locus. ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 अलील्स प्रेजेंट होती है, तो सेम लॉकस पे यहाँ पे 2 अलील प्रेजेंट है, ये डिनोट कर रही है रेड को, ये डिनोट कर रही है वाइट को। ऐसा कोई दूसरा इंडिविजुअल हो सकता है जिसमें सेम लॉकस पे यहाँ रेड प्रेजेंट हो, यहाँ पे ऐसे पिंक प्रेजेंट हो, तो ठीक है। तो मल्टीपल अलील्स को हम कब कंसीडर करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो वहाँ पे तो सिर्फ 2 अलील्स ही प्रेजेंट होंगी, लेकिन अगर हम उसी पॉपुलेशन के किसी और इंडिविजुअल की बात करें तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई और जो बच गई जीन्स, जो रेस्ट ऑफ द जीन्स है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये था मल्टीपल अलील्स का कंसेप्ट। मल्टीपल अलील्स आर कंसीडर्ड व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। मल्टीपल एलील्स को हम कब कंसीडर करेंगे, जब हम पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल में तो सिर्फ 2 ही अलील्स होंगे एक जीन के लिए। तो मल्टीपल अलील कंडीशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू अलील। एंड न्यू अलील हम कब कंसीडर करते हैं, when 1% of the organism in population have that allele। जब 1% population जो है, उस 1% जो organism है population के, उनके अंदर वो new allele present है। Now we will consider best example of multiple alleles, that is ABO blood group type। Okay, the trait controlled by multiple alleles, multiple alleles द्वारा ये trait control होता है, और जो alleles हमारे blood group को control करती है वो है A, B and O। ABO blood type in human is determined by 3 alleles, IA, IB and I। इसको IO भी लिखते हैं। It is also designated as LA, LB and LO। The letter L is after the name of blood group discoverer Landstreiner। IA and IB are codominant alleles, यानी यहाँ पे IA भी डोमिनेंट अलील है और IB भी डोमिनेंट अलील है, और IA IB दोनों क्या है, इक्वली कोडोमिनेंट अलील है। वेयरएज जो IO है वो क्या है, वो एक रिसेसिव अलील है। तो बोथ IA एंड IB आर डोमिनेंट टू द अलील I। तो IA और IB इक्वली डोमिनेंट हैं, वे किससे, IO से, दोनों इक्वली डोमिनेंट है। यानी अगर IA के साथ IO प्रेजेंट होगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A।
तो पॉसिबल फिनोटाइप्स क्या हो जाएंगे, एक इंडिविजुअल के ए बी, ए बी एंड ओ। तो 3 alleles आर प्रेजेंट टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए, बी के लिए आई बी, ओ आई ओ। इसमें जो आई ए और आई बी हैं, दीज आर इक्वली डोमिनेंट एलील। मतलब जब ये साथ में प्रेजेंट होंगे, जब आई ए एंड आई बी साथ में प्रेजेंट होंगे, तो ये जो ब्लड ग्रुप देंगे वो देंगे ए बी। तो जो आरबीसी पे ए और बी एंटीजन क्या होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे। तो उसका जीनोटाइप अगर किसी पर्सन का आई ए आई बी है, तो उनकी आरबीसी पे ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, तो जो ब्लड ग्रुप कंसीडर किया जाएगा वो जाएगा ए बी। इसमें कोडोमिनेंस की वजह से 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। एक हो जाएगा ए बी, ए बी एंड ओ। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं। अगर अब हम जीनोटाइप की बात करें इनके, तो जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप के क्या हो सकते हैं, आई ए यानी कि एक पूरा होमोजाइगस आई ए, या हो सकता है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आई ए आई ओ। सिमिलरली बी में क्या हो जाएगा, आई बी होमोजाइगस कंडीशन, और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी आई बी आई ओ। वेयर अगर ए बी की बात करेंगे तो ए की पॉसिबल जीनोटाइप है आई ए आई बी, और अगर हम ओ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये रिसेसिव एलील है, और अगर आई ओ प्रेजेंट होगा तभी जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, आई ओ। तो कितने फिनोटाइप जो पॉसिबल हैं वो तो हैं 4, यानी 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, और जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं, 6 जीनोटाइप्स, राइट। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जीनोटाइप के लिए, जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए, n+1/2। मल्टीपल अलील्स के केस में अगर आपको जीनोटाइप डिटरमाइन करना है तो ये फॉर्मूला होता है n+1/2। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने बात की कि एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जो अलील्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो n की जगह पे आप लिख दीजिए 3, तो 3 4/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। यही अभी हमने बताया था कि इसकी कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं इसके। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो हमारी आरबीसीज की जो सरफेस है उस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ब्लड ग्रुप एंटीजन भी बोलते हैं, और ये बेसिकली 2 टाइप के हैं, ए एंड बी। तो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। और अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। इसको आप ऐसे एक पिक्चर से देख सकते हैं। यू कैन सी in blood group A, antigen present on RBC is A. It can donate blood to A as well as to AB. And antibodies present in serum is anti-B. It can receive blood from A and O. Similarly, in blood group B, antigen present on RBC B. It can donate blood to B and AB. Antibodies present in serum anti-A, and it can receive blood from B and O. In case of AB, antigens present on RBC is A and B. अब देखो, अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग बात करें, ये हमने बोला कि दोनों ही डोमिनेंट एलील है ना। मेंडल ने क्या कहा था कि एक ही डोमिनेंट होगा और वही अपना इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंडल का जो वो लॉ था, मेंडल का जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली बात थी वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों एलील्स इक्वली डोमिनेंट है, इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, और ये मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलील्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रहे हैं।
तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वो डोनेट कर सकता है ब्लड ए बी वाले को। एंटीबॉडी सीरम में एब्सेंट होंगी, कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंड इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ। इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है आरबीसी पे। इट कैन डोनेट ब्लड टू ए बी एंड ओ। And antibodies in serum is anti-A and anti-B, and it can receive blood from only and only O blood group. That means जो AB blood group है, ये देखिए, it can receive blood from AB and O and also from A and B. तो AB ब्लड ग्रुप वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी ये हर ब्लड ग्रुप टाइप से जो क्या है ब्लड ले सकता है। वेयरएज जो ओ ब्लड ग्रुप है, इट कैन डोनेट ब्लड टू ए बी एंड ओ, ये डोनेट कर सकता है सभी को, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस where we consider two traits at a time. Hence, in a dihybrid cross, we study inheritance of two pairs of contrasting characters at a time. We can also say that it's inheritance of two traits at a time. So, what actually Mendel did, he cross-pollinated pea plants that were different in two traits: round and yellow seed, wrinkle and green seed. Here, round and wrinkle, these are traits of a character, that is seed shape, round and wrinkle. And yellow and green seeds, these are the traits of a character which is seed color, where round is dominant and yellow is dominant, whereas wrinkle and greens are recessive traits. Mendel crossed round and yellow seeded plants with wrinkle and green seeded plants. Here I am denoting round with capital R and yellow with capital Y, wrinkle with small r and green seeds with small y। तो गैमेट्स जो यहाँ से लिखेंगे वो हो जाएंगे कैपिटल Y, and from here it will be small r small y। And in F1 we will obtain all round and yellow seeded plants denoted as capital R, capital Y and small y. As we obtain capital R, capital Y, small y in F1, that were all plants were राउंड एंड येलो सीडेड। नाउ जैसे कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिस्कस किया था, ये सब अलील्स जो है आपस में सेपरेट होंगे। अब ये हम गैमेट देखेंगे कि क्या बनेंगे इनसे। दे आर फ्री टू फॉर्म एनी कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये गैमेट हो जाएगा। एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट हो जाएगा। एक हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। हैंस चार तरह के गैमेट बनेंगे यहाँ पे। एक बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। Now consider this F1 generation cross, selfing F1 generation. Four gametes are shown here: capital R capital Y, capital R small r capital Y and small y. On the both side we have shown, and these are some of the combinations which we will obtain after crossing it. Here you can see the complete cross. Firstly, we crossed round and yellow seeded plants with wrinkle and green seeded plant. In F1, we obtained all round and yellow seeds. Then we self-pollinated F1 generation. These were the gametes which I have already told you, and we received following combinations, and the phenotypic ratio come out to be 9:3:1. And if you will find out the genotypic ratio, it will come out to be 1:2:4:1:2:1:1:2:1. For your ease, you can also consider it as 1:1:2:4:2:1:2:1. Now we will discuss some of the observation obtained from the dihybrid cross. We obtained four types of plants in F2 generation that were round and yellow, round and green,
wrinkle and yellow, wrinkle and green. As you know, round yellow and wrinkle green, that was present in F1. Okay, लेकिन we got two new combination, that was capital R, small y, round and green and wrinkle and yellow. These were the two new combination which we obtained in F2. These new combinations were obtained because each of the trait, either seed shape or seed color, were independent of each other. जो trait हमने starting में consider की थी, seed shape, round and wrinkle, seed color, येलो एंड ग्रीन, ये जो दो ट्रेड्स थे ये इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुए, सेग्रीगेट हो गए. जब मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन का बताया था कि कैसे होंगे, वो इंडिपेंडेंट हैं और वो कोई भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. इस वजह से आपको ये न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिले. जैसे हमने सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी बात की थी कि जो अलील्स होंगे वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से और दे आर फ्री टू फॉर्म एनी कॉम्बिनेशन. And shape of seed does not depend upon color of seed. These both traits are independently shown. They segregate to each other and they will retain their own identity. Now we will discuss about Mendel's laws of independent assortment. This law was derived from Mendel's dihybrid cross. Whenever two or more pair of contrasting characters are brought together in a hybrid, the alleles of different pairs segregate independently of one another during gamete formation. जैसे कि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा, हमने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए एक टाइम पे और जो अलील्स थे उन दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे थे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, यानी दे वर फ्री टू फॉर्म एनी कॉम्बिनेशन. सो दिस वाज अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट. Independent assortment follow when both of the characters or genes are present on different homologous chromosomes like this. Characters of round and wrinkle seeded on one chromosome, character of yellow and green seeded on other chromosome. According to this law, factors are independent to form any combination during gamete formation. एक exception भी है इसका जिसे linkage बोलेंगे. ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमने बोला था कि हमें टू न्यू फिनोटाइप मिले थे F2 जनरेशन के अंदर, राइट. We discussed it earlier, that is round and green and wrinkle and yellow. So inheritance of seed color is independent from the inheritance of shape of seed. Otherwise it cannot be possible to obtain yellow wrinkled and green round type of seed. This observation actually lead to the Mendel conclusion that different types of character present in plant assort independently during inheritance. इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि अ प्योर, आप वापस इसके अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस को मेंशन कर सकते हो कि अ प्योर येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ग्रीन एंड रिंकल सीडेड plant which are having genotype capital Y, capital Y, capital R, small y, small r, small r. Both the characters recombine independently from each other during gamete formation in F1. यहाँ से gamete capital Y, capital R, small y, small r. यहाँ आपका रिव्यू भी हो रहा है डाइहाइब्रिड क्रॉस का वापस, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. उसके बाद हमने सेल्फिंग करवाई थी और जो फैक्टर R है, फैक्टर R ऑफ पेयर फैक्टर R एंड R पेयर फैक्टर का जो कैपिटल R है, यानी कि जो राउंड सीडेड को शो करता है, इज हैविंग इक्वल चांस टू ज्वाइन विद Y फैक्टर और विद, मतलब जो कैपिटल R है वो कैपिटल Y के साथ भी ज्वाइन कर सकता है, स्मॉल y के साथ भी ज्वाइन कर सकता है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखिए, ये हमें 4 एलील्स मिल गए. ठीक है, तो ये R कैपिटल Y के साथ भी ज्वाइन कर सकता है, ये R स्मॉल y के साथ भी ज्वाइन कर सकता है, ये Y स्मॉल r के साथ भी कर सकता है, एंड दिस ऑल्सो विद. ठीक है, लाइक दिस. सिमिलरली हमने स्मॉल r की भी बात कर ली. 10 टोटल 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ से बन जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r small y. Therefore during gamete formation
इन F1 जनरेशन इंडिपेंडेंट रिकम्बिनेशन इज़ पॉसिबल। और इस लॉ का जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में एंड म्यूटेशन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे। Hence, this is all about the three basic rules or principles of inheritance which we have discussed till now. First one we discussed about law of dominance, then law of segregation, and today we discussed about law of independent assortment.